गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी वीकेंड। आज है वीकेंड, तो सोचा कि वीकेंड के मौके पे आप लोगों को ज़बरदस्त एंटरटेन किया जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखनी। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में आज मैं बात किसके बारे में करने वाली हूँ। तो आज वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे व्लॉगर्स, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, कुछ ऐसे व्लॉगर्स के बारे में करने वाले हैं जिनका दाना पानी बिना कंट्रोवर्सी के चलता ही नहीं। जब उनको कंट्रोवर्सी की भीख इधर उधर से नहीं मिलती तो वो विद इन द फैमिली ही कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो व्यूज़ हासिल नहीं कर पाते। कुछ के तो इतने बुरे हाल हैं कि वो हर जगह जाकर आंसुओं की टंकी ऑन कर देते हैं। खुशी हो चाहे गम हो, हर मौके पे जाके मनुष्यत फैला देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। एंड यस गाइस, मैं कल एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी जिस शॉर्ट वीडियो में कुछ जो जाने माने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत सारे स्किन केयर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे छुपा छुपा के दिखाते हैं जैसे उन प्रोडक्ट्स में पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े हुए हों। तो मैं आप लोगों को लिंक में ना समर के लिए बहुत ही अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आप नाइट और डे रूटीन में फॉलो कर सकते हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक में मिल जाएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। देखो, 3 चीज़ें ही हमें बेसिकली अपने नाइट रूटीन के लिए चाहिए होती हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को लिंक में डाल दूँगी। तो समर्स में अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। जिस तरीके से बॉडी को हाइड्रेट रखा जाता है इसी तरीके से स्किन को भी हाइड्रेट, टैनिंग से सुरक्षा, ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिंक क्लिक कर देना। और वो प्रोडक्ट्स मेरे खुद के अपने पर्सनल यूज़ के हैं, तो आप जाके उन्हें डेफिनेटली बाय करना। थोड़ा सा अपनी स्किन पे और अपने आप को पैम्पर करने में भी खर्चा करना पड़ता है, रेदर दैन इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स पे आप लोग जो खर्चा करते हो ना। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप पे अच्छा ही नहीं लगेगा अगर आपकी स्किन का टेक्स्चर ही अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी स्किन के टेक्स्चर को आप अपनी स्किन की केयर करके ठीक करिए। उसके बाद आप एक नॉर्मल सा फाउंडेशन भी लगाओगे ना तो वो भी आपके स्किन पे ग्लो करेगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। गाइस, इस समय पे आप लोगों को तो पता ही है कि संभावना सेठ ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी है, वो भी सैरोगेसी से, क्योंकि संभावना सेठ को अपनी ज़िंदगी में बेबी चाहिए था और बेबी के लिए वो शादी से पहले से ही प्लानिंग कर रही थी। लेकिन क्या आपने संभावना सेठ को किसी फंक्शन, किसी इवेंट, किसी रिलेटिव के पास दहाड़े मारते हुए, रोते हुए, आंसू टपकाते हुए देखा? कभी उसने बच्चा ना होने का इमोशनल कार्ड प्ले किया? लेकिन हाँ, आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि उसको बच्चा चाहिए था तो उसने उस बच्चे को पाने के लिए कोशिश करी। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 से 7 बार IVF कराए। इनफैक्ट एडॉप्शन के लिए भी ट्राई किया। और जब कुछ भी चीज़ें उसकी वर्कआउट नहीं करी क्योंकि उसको माँ बनना था तो उसने सैरोगेसी अपना ली। तो जिसे इच्छा होती है वो उस चीज़ के लिए मेहनत करता है। अब आप किसी को माँ बनने की दुआएं देते रहो, भगवान के आगे घंटी बजाते रहो, भगवान के आगे पूजा पाठ करते रहो, पर भगवान क्या करेगा? भगवान पहले यही तो बोलेगा कि बेटा पहले कर्म तो कर, अपनी तरफ से मेहनत तो कर। ऐसे थोड़ी होगा कि तू बैठा हुआ है तपस्या करने वाली पोजीशन में और मैं आपकी गोद में उठा के बच्चा दे दूँ। उसके लिए मेहनत तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ व्लॉगर ऐसे हैं जिन्होंने बच्चा ना होने का इतना सिंपैथी कार्ड खेल लिया कि इतना सिंपैथी कार्ड खेलते खेलते और उनको देखते देखते अब तो वाकई में इरिटेशन होने लगी है। अब तो जैसे ही मुंह से निकलता है उनके बच्चा शब्द, सबसे पहले यही मन में आता है कि इनका मुंह कैसे बंद कराएं। ठीक है, आप जानते ही हो कि कुछ लोग शादी के लिए डेस्परेट हैं, जिनकी हर दूसरे दिन में गुड न्यूज़ आ जाती है शादी की। और कुछ लोग बच्चे के लिए डेस्परेट नहीं है, बच्चे के कंटेंट के लिए डेस्परेट हैं। और कंट्रोवर्सी के लिए तो इतने डेस्परेट हैं कि आजकल आजू बाजू से कंट्रोवर्सी मिल नहीं रही है ना। कंटेंट ज़्यादा चल नहीं रहा है, क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर। लोगों के इवेंट भी अटेंड कर दिए जहाँ पे कुछ खास वास भाव नहीं मिला। तो उसके बाद विद इन द फैमिली सबसे सेफ कंटेंट होता है
विद इन द फैमिली लड़ाई कर लो, कंट्रोवर्सी कर लो, अरे गाली पड़े तो पड़े, पैसा आना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी वजह से माँ को गालियाँ पड़े या माँ की वजह से हमें गालियाँ पड़े, अल्टीमेटली डॉलर घर आ रहा है ना, वही काफ़ी होता है। लेकिन उसके बाद इस चीज़ का ठीकरा भी किन पे फोड़ा जाता है? ऑडियंस पे, बेचारे कमेंट्स करने वालों पे। तो आप लोगों को आज तक इन व्लॉगर्स की ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई? मुझे हैरानी होती है, इतने पढ़े लिखे आप लोग हो, इतने समझदार आप लोग हो, तो उसके बाद कैसे आप इन सो कॉल्ड व्लॉगर्स की स्क्रिप्ट में फंस जाते हो? अरे इन्हें इमोशनल कार्ड खेलना बहुत अच्छे से आता है। विद इन द फैमिली सबसे सेफ होता है खेलना, कि जैसे ही कोई ज़्यादा ट्रॉल होगा हम साथ साथ हैं उठ के सारे आ जाएंगे और उस पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर देंगे। इतने दिनों में आप लोगों ने क्या समझा और क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा, एक आंसू किसी का टपका नहीं, गए सीधा दे दनादन गालियां देने दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी का एक आंसू टपका नहीं कि गए दे दनादन गालियां देने पहली पार्टी को। अरे ये मिली जुली सरकार है, ये मिली जुली सरकार है, तो आप ऐसे झांसों में मत आया करो, ऐसे व्लॉगर से सचेत रहा करो। उसके बाद आप देखिए, अटेंशन सीकिंग की भी ना एक हद होती है। वैसे किसी को याद नहीं आता जब भर भर के काम कर रहे होते हैं, भर भर के हाई पैसा, ये शूट वो शूट, ये बिज़नेस वो बिज़नेस, तब तक किसी को ध्यान नहीं आता कि हमें अपनी ज़िंदगी में बच्चे की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में बच्चा चाहिए, तब किसी को ध्यान नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई पूजा पाठ का मौका होता है, किसी का खुशी का मौका होता है, वहाँ पे एक टाइटल, एक थंबनेल और एक डेडिकेटेड व्लॉग तो बिना आंसू टपकाए हुए बन ही नहीं सकता भाई। और टाइटल और थंबनेल में भी बड़ा बड़ा लिखा जाता है ना, फलाना रोने लगा, अलाना रोने लगा, है ना, यही होता है ना। एक बात मुझे बताओ कि अगर आप में से किसी को कंसीव करना है, आप नेचुरल कंसीव के लिए कितना टाइम तक ट्राई करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी शादी को 4 से 5 साल हो गए, आप नेचुरल कंसीव कर ही नहीं पा रहे हो, तो कौन सा दरवाज़ा खटखटाओगे? और अगर आप बच्चे के लिए डेस्परेट भी हो, आप उसके लिए रोते भी हो, धोते भी हो, तो आप किसका दरवाज़ा खटखटाओगे? जाओगे ना डॉक्टर के पास अगर आपको चाहिए। और आज की डेट में क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है? क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है आज की डेट में? पायल मलिक, जिसने एक ट्यूब के ज़रिए आज की डेट में 4 बच्चे पैदा कर लिए, आए दिन प्रमोट करती रहती है आईवीएफ वाली डॉक्टर को, अपनी जो डॉक्टर उसकी आईवीएफ कराती है, आए दिन प्रमोट करती रहती है। वहाँ पे जाएं, अपॉइंटमेंट लें, उनसे बात करें। अगर बच्चा चाहिए भाई, खर्चा भी करना पड़ेगा ना, खर्चा भी करना पड़ेगा। लेकिन खर्चा भी नहीं करना, ट्रीटमेंट भी नहीं लेना, रोना भी है और बच्चा भी चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि हम अपने बच्चे को कहीं भी ले जा सकें। हमारा बच्चा हमारा होगा तो हम उसको दुनिया में किसी भी कोने में ले जाएं फिराएं, वो हमारा होगा। बच्चा सिर्फ घुमाने फिराने के लिए नहीं होता, बच्चा पालने पोसने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छी परवरिश, अच्छा भविष्य देने के लिए भी होता है। लेकिन मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि आज भी अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी ना कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने लोग कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो लाइन लगी रहती है गायनोकोलॉजिस्ट के बाहर, जिन्हें सच में वाकई में बच्चा चाहिए होता है। लेकिन जिन्हें नहीं चाहिए, बस शिकायत ये है कि आखिर रोते क्यों हो? नहीं चाहिए तो मत करो, 5 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल मत करो। तो फिर ये उतावलापन, ये इमोशनल कार्ड, ये सिंपैथी कार्ड, ये बच्चा कार्ड खेलते क्यों हो? संभावना सेठ को आपने आज तक 10 साल में मुझे बताओ कितनी बार बच्चे के लिए रोते हुए देखा? यहाँ तक कि उसने अभी तक अपनी आईवीएफ की 1 या 2 जर्नी दिखाई होगी। उसने आज तक अपने आईवीएफ की वो 6-7 आईवीएफ फेल होने की जर्नी भी नहीं दिखाई। उसका 3 महीने का मिसकैरेज भी हो गया, उसने तब भी इतना आतंक और इतना रोना धोना नहीं मचाया। विद इन द फैमिली अपनी ट्राई करती रही, कोशिश करती रही, क्योंकि उसको चाहिए था। और जब उसको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, उसको तब भी चाहिए था। और आज की डेट में वो आने वाले 1-2 महीने में मम्मी बन जाएगी। भाई मेडिकल साइंस बहुत उन्नति तरक्की कर चुकी है, बस जेब में पैसा होना चाहिए और बच्चे की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ व्लॉगर को बच्चे की वाकई में इच्छा है? इच्छा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब आके आप लोग ये बोलेंगे कि बेचारी पत्नी की इच्छा से क्या होता है, पति की भी तो इच्छा होनी चाहिए। तो रोने से भी कुछ नहीं होता है,
रोने से ना तो आप पति को पा सकते हो, रोने से ना तो आप बच्चा पा सकते हो, रोने से ना तो आप ज़िंदगी की कोई भी चीज़ पा सकते हो। भाई जब आप बिजनेस पा सकते हो पति को कन्विंस करके, प्रॉपर्टी पा सकते हो, गाड़ियाँ पा सकते हो, पति का प्यार पा सकते हो, तो आप बच्चा भी अपने पति को पाने के लिए कन्विंस कर सकते हो। और दिखाते तो ऐसे ही है ना, हर बच्चे को देख के तो इनके अंदर का प्यार जग जाता है, हर बच्चे को तो ये चूमने के लिए, प्यार करने के लिए चले जाते हैं। तो अपना बच्चा पैदा करने में इतनी दिक्कत क्या है, इतनी परेशानी क्या है कि जो हर जगह जाके आंसू बहाओ। और उसके बाद ताकि कोई सच ना बोल दे, कमेंट सेक्शन भी ऑफ हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन भी, तो भैया ऐसे में तो मैं वाकई में दिल से ऐसे लोगों की तारीफ़ करूँगी और ऐसे लोगों के लिए हैट्स ऑफ करूँगी जो अपना दर्द कभी भी बेचते नहीं हैं, जो अपने दर्द का ना तमाशा नहीं बनाते। बच्चा 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 कार्ड खेलते खेलते देखते देखते आज हमें 2 से 3 साल हो गए, लेकिन ये कार्ड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने टाइम में जाने साथ के कितने लोगों के बच्चे पैदा हो गए, कितने लोगों के घर में गुड न्यूज़ आ गई। पायल मलिक ने तो इतने टाइम में 2 से 3 बार गुड न्यूज़ दे दी। जिसको चाहिए होता है वो मेहनत करता है, और सिंपैथी ना उसको दो जो सच में उस सिंपैथी के लायक हो। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो वाकई में आपकी ब्लेसिंग्स डिज़र्व करते हैं और उन्हें वाकई में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की तरफ अपनी ब्लेसिंग्स डाल के दे के आप करोगे क्या? आपकी ब्लेसिंग्स तो वहाँ जाके वेस्ट हो रही है, क्योंकि ब्लेसिंग देने के लिए इंसान को उस तरीके का कर्म भी तो करना पड़ता है। लेकिन इंसान उस तरीके का कर्म करने के लिए जा नहीं रहा, कोशिश कर नहीं रहा, ट्राई कर नहीं रहा। लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग ऐसी जगह जा रही है जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बहुमूल्य ब्लेसिंग्स ऐसे अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ आप लोग दीजिए जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जो वाकई में डेली इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। अपनी एवरी साइकिल में जो लेडीज़ इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं, अपने एवरी टेस्ट में इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि शायद इस मंथ हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। गाइनोकोलॉजिस्ट के बाहर लाइनें लगा के घंटों घंटों तक अपनी बारी का इंतज़ार करती है, और जब कभी किसी मंथ में उनका फेल हो जाता है तो मुंह लटकाते हुए आती हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी IVF जैसी चीज़ों में लगा देती हैं, और उसके बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। आपकी दुआएं ऐसी महिलाओं के लिए होनी चाहिए जो वाकई में माँ बनना चाहती हैं, जो वाकई में पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जो वाकई में बच्चा अपनी गोद में लेना चाहते हैं। तो सोच समझ के बेवकूफ़ बनिए। आप लोग तो समझदार हो के बेवकूफ़ बन रहे हो, मतलब अब तक भी बन रहे हो। इस बात की हैरानी है कि चलो पहले इंसान होता है कि भाई इमोशंस में बह जाता है, सच्चाई ठीक से दिख नहीं पाती, नज़र आने में वक्त लग जाता है कभी कभी, लेकिन वक्त भी इतना निकल गया, सच्चाइयाँ भी इतनी निकल के आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में भी एक आंसू टपका नहीं, दे दनादन गालियाँ देने दूसरी तरफ पहुंच जाओ, वहाँ से आंसू टपका नहीं, दे दनादन गालियाँ देने तीसरी तरफ पहुंच जाओ। क्या मिलता है इन गालियों का बाद में आपको सिलसिला? हम साथ साथ हैं, मिलते हैं ना, ये व्लॉगर मिलते हैं ना। तो एवरीथिंग दे आर डूइंग इज़ फॉर डॉलर। द फेक कंट्रोवर्सी एवरी टाइम ये क्रिएट करते हैं और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाद में बेवकूफ़ बनाते हैं। और इनके बनाए हुए बेवकूफ़ी में आज तक लोग इस जाल में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। चाह कर भी इतना गंदे दलदल में, इतने गंदे जाल में कुछ गंदे क्रिएटर्स ने मासूम लोगों को इस तरीके से फंसाया कि आज भी वो चाहकर भी वो जाल काट के उस जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल अपने सामने देखने के बावजूद भी अगर आप अपने इमोशंस ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हो, अपना वक्त ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं। तो गाइस, अपनी दुआएं और अपनी ब्लेसिंग्स अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को दो जो वाकई में वो ब्लेसिंग्स आप लोगों से चाहते हैं। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत ज़ोर से ये रिएक्शन मुझे आ रहा था क्योंकि इतनी नौटंकी, इतनी ड्रामा देखते देखते मैं पिछले 1 वीक से आए दिन कोई ना कोई चीज़ें सामने आ जाती है, इंसान चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। तो इतना ड्रामा देख के एक्सेस ड्रामा जब हो गया
ये सब देख के मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी दिल की बात कर लेती हूँ अपनी। अब उड़ता हुआ तीर या हवाओं में तीर, जिसको जहाँ लेना है वहाँ ले लो। मैंने एक जर्नल अवेयरनेस के लिए, अपनी ऑडियंस को सचेत करने के लिए और तमाम उन भोली भाली इमोशनल ऑडियंस को सचेत करने के लिए बोला है कि इन ब्लॉगर्स के रोने धोने, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों में मत आया करो। अल्टीमेटली आप लोगों का मुंह गंदा करवाते हैं, आप लोगों के कर्म गंदे करवाते हैं और उन चीज़ों से ये लोग मज़े से डॉलर कमाते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना दया? चलिए गाइस, इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।